और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आमीन 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 हालेलुया। कोई भी आदमी अगर अच्छा खाना खाए तो संग संग वो खाना उसके बदन में नहीं दिखता है कि ये अच्छा खाना खाता है। जैसे एक संगति होता है, एक गाली देने वाला बच्चा अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ रहने लगे तो एक दिन में ही उसकी भाषा चेंज नहीं हो जाती, लेकिन वो एक दिन प्रकट हो जाता है कि वो किन लोगों के बीच में रहता है, क्योंकि वो अच्छी बातें करने लगता है, सीखने लगता है, बोलने लगता है। तब हमें पता चल जाता है, एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो अच्छी संगति में रहने के कारण अच्छा बन जाता है। हालेलुया। देखो, वचन तो सभी आत्मिक है, लेकिन समझने में आसानी है वो शरीर के द्वारा समझाने का बात हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो क्या करता है, मुझसे प्रेम करता है। प्रभु को असल मायने में प्रेम ये नहीं है कि हम भवन आते हैं, प्रेम ये नहीं है कि हम परमेश्वर के नाम से जय मसीह बोलना सीख गए, प्रेम ये नहीं है कि सिर्फ हमने मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया। हालेलुया। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और मानते हुए दिखते हैं, चाहे उसके लिए विरोध सहना पड़े, चाहे उसके लिए अपनी खिलाफत सहनी पड़े, चाहे आपका अपमान ही क्यों ना होना पड़े आपको, फिर भी आप खुश हैं ये सोच करके कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं। हालेलुया। उसको मानूंगा। मेरा अपमान हो रहा है चलेगा, मेरा तिरस्कार हो रहा है चलेगा, मुझे लोग गाली दे रहे चलेगा, मैं प्रसन्न हूं फिर भी। तुम चाहे मुझे गाली दो तो भी मैं खुश हूं, तुम चाहे मेरा अपमान करो तो भी मैं खुश हूं, तुम मुझे आदर दो तो भी मैं खुश हूं। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा। खुश का मतलब थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी, पूरी तरह से कोई आपको गाली दे तो आप तो खुश रहेंगे नहीं, पूरी तरह से कोई आपको अपमान करे तो पूरी तरह से तो खुश रहेंगे नहीं, पूरी तरीके से कोई आपका विरोध करे तो खुश नहीं रहेंगे, लेकिन तकलीफ तो होगा। लेकिन वो तकलीफ आपने किस लिए उठाया? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए उठाया। अब जिस दिन आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगते हैं, उसी दिन से परमेश्वर आपको प्यार नहीं करने लगेगा, क्योंकि वो टाइम आपको अपना प्रेम दिखाने का टाइम है परमेश्वर को। हालेलुया। वो जो समय है, अपना प्रेम आप परमेश्वर को दिखाएंगे कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इसमें अब परमेश्वर का प्रेम देखना नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम पहले ही रख दिया है कि अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया है। हालेलुया। अब ये टाइम मेरा प्रेम करने का है परमेश्वर से। तो जिस भी दिन एक विश्वासी अपना बाइबल लेके सीरियस होता है, अपने चर्च जाने को लेकर सीरियस होता है और सोचता है कि मैंने परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ नाम लिया परमेश्वर का, लेकिन असल में प्रेम करके नहीं दिखाया, उसको बताया नहीं कि मैं उसको कितना प्यार करता हूं। मतलब मेरे हाथ में बाइबल है, ये मेरे प्रेम की निशानी तो साबित हो रही है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसीलिए बाइबल मेरे हाथ में है। लेकिन लोगों को तो दिखाई दे रहा है कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रेम किया नहीं है। हालेलुया। मैंने करके नहीं दिखाया, मैंने सुबह जाग के प्रार्थना करके नहीं दिखाया कि मुझे परमेश्वर आपकी कितनी जरूरत है। मैंने चर्च जाकर उन तकलीफों में, उन गरीबी में, उन परिस्थितियों में जाकर नहीं दिखलाया कि परमेश्वर मुझ पर पैसे नहीं हो चलेगा, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। मैंने उसको ये नहीं बतलाया कि परमेश्वर मेरे पास कपड़े हो या ना हो, लेकिन कैसे भी हो मैं वही कपड़े पहनकर जाऊंगा क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। मेरे घर में कितना भी झगड़ा हुआ हो, उस झगड़े के कारण मैं चर्च जाना कैंसिल ना करके ये सोच रहा हूं कि नहीं, परमेश्वर कोई मुझे कितना भी डिस्टर्ब करे, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। जब आप इन सब स्टेप्स को उठाते हैं, इन सब चीजों को करते हैं, तो आप अपना प्रेम ईश्वर को दिखा पाते हैं कि वास्तव में ही आप परमेश्वर को प्यार करते हैं। हालेलुया। वास्तव में ही आप परमेश्वर को प्यार कर रहे हैं, तब दिखता है प्रेम करना। हालेलुया।
प्रेम करना तब तक नहीं दिखता। और वास्तव का जो सचमुच वास्तव में प्रेम कर रहा है इस तरीके से, उसको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, सबको नहीं बोल रहा है, उसी को बोल रहा है जो अपना प्रेम दिखाने के लिए परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। कि परमेश्वर मैंने तो नाम लिया, मैंने तो बाइबल हाथ में दिखाया, मैंने कपड़े पहनकर दिखाया, लोग सोचते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैंने अपना प्रेम वास्तव में करके नहीं दिखाया तुझे कि मैं कितना प्रेम करता हूं तुझसे। हालेलुया। अगर आप जेन्युइन विश्वासी नहीं है तो जेन्युइन रिजल्ट आपकी लाइफ में नहीं होगा। हालेलुया। वही नकली वाला होगा। अगर आप नकली विश्वासी हैं, जैसे बाइबल हाथ में दिखता है मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए कोई बलिदान, कोई सैक्रिफाइस, कोई परिश्रम नहीं है, कोई तकलीफ मैंने उसके लिए नहीं उठाया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर को दिख रहा है कि मैं प्रेम वास्तव में करता हूं कि नहीं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मुझे जान रहा है कि मैं उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करता, लेकिन दुनिया जान रहा है कि मैं बहुत प्रेम करता हूं। मेरे बैग में बाइबल है, मेरे हाथ में बाइबल है, मैं अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, जय मसीह बोल रहा हूं, ये लोग को दिखाई दे रहा है कि मैं परमेश्वर में को प्रेम करता हूं। लेकिन जहां पर दिखना चाहिए वो परमेश्वर जानता है कि तू बिल्कुल मुझसे प्रेम करके तूने कभी नहीं दिखाया। हालेलुया। कभी नहीं दिखाया। अपनी प्रार्थनाएं बेझिझक एब्सेंट की तूने, बिना डर के एब्सेंट की। तुझे नहीं लगता कि मैं उस चीज का तुझसे लेखा लूंगा। तुझे नहीं लगता कि तेरे चर्च नहीं जाने से मैं निराश हो जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तू मेरे चर्च में देखे। हालेलुया। लेकिन मैं जान रहा हूं वास्तव में तू मुझसे प्यार नहीं करता। हालेलुया। वास्तव में इतने दिन परमेश्वर में हो गए, लेकिन वास्तव में मैं अभी तक अपना 10वां हिस्सा नहीं, बल्कि उसमें से काट पीट के देता हूं। हालेलुया। जानकारी के बाद भी मैं वास्तव में परमेश्वर को करके नहीं दिखा रहा हूं प्रेम, कि मैं सचमुच परमेश्वर आपको प्यार करता हूं। सचमुच का मेरा प्रार्थना का समय चालू हो गया, संडे सर्विस चालू हो गया 5 बजे, पहुंच रहा हूं 6 बजे। हालेलुया। तो ये क्या है? मैं उसको करके दिखा रहा हूं कि सचमुच की मैं प्यार करता हूं। प्यार होता तो अपना समय परमेश्वर को देता, प्यार होता तो परमेश्वर की बातें दिल में घुसती तेरे। प्रभु ने कहा जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वही आदमी मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। वही आदमी मुझसे प्यार करता है। तुझसे बोला गया कि व्यभिचार न करना, तुझसे बोला गया झूठ न बोलना, झूठी गवाही न देना, लेकिन तू बेधड़क देता है। और ये मैं जानता हूं, दुनिया नहीं जानता। भले ही तेरे हाथ में बाइबल हो जिससे लोग सोच रहे हो कि तू परमेश्वर को बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरा बेटा बेटी मैं जानता हूं कि तू मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। अगर तू करता तो मेरी आज्ञाओं को मानता। जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। और जब तक आदमी वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा नहीं, वास्तव में नहीं सीखेगा जो आदमी परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसको परमेश्वर का पी भी नहीं पता। उसको अभी उसका यात्रा शुरू ही नहीं हुआ। जिन वचनों को सुनकर वो आमीन आमीन बोल रहा है ना, उस वचन को पूरा होते हुए बाद में देखेगा, लेकिन परमेश्वर में अभी उसका जो यात्रा है, उसका जो रास्ता है, वो चलना ही शुरू नहीं किया। तो ये आमीन आमीन बोलने से थोड़ी ना पहुंच जाएगा। हालेलुया। ये आमीन आमीन ज्यादा जोड़ बोलने से तुम्हारा पास ये रास्ता पे ही नहीं चला तो वो आशीष कैसे मिल जाएगा? जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि परमेश्वर मुझे देखता है, सुनता है, तब तक समझो कि परमेश्वर का कान से आप बहुत दूर है, परमेश्वर का नजर से भी आप बहुत दूर है। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता, जब तक एक आदमी को नहीं लगता कि मुझे परमेश्वर देख रहा है और सुन रहा है, तब तक वो परमेश्वर से बहुत दूर है। कितना भी आमीन बोले परमेश्वर को भी नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बहुत दूर है। जब मैंने परमेश्वर से प्रेम किया ही नहीं तो पिता मुझसे प्रेम कैसे करेगा? हालेलुया।
वचन में लिखा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है, और मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। हालेलुया। जब मैंने प्रेम किया ही नहीं तो पिता मुझसे कैसे प्रेम करेगा? समझ रहे ना? जो प्रेम परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान करके दिखाया, वो प्रेम आपको क्षमा करता है। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर का गुस्सा था कि आप पापी हैं, अब गुस्सा नहीं रहेगा परमेश्वर। लेकिन जो प्रेम आपको वास्तव में चाहिए उसके बाद, वो वाला प्रेम है कि पिता अपनी संपत्ति में से भी आपको दे। हालेलुया। वो प्रेम आपको नहीं मिला है। आपको ये प्रेम मिल गया कि परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं होगा। आप यीशु को विश्वास करते ना तो गुस्सा नहीं होगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना को कान लगाएगा, सुनेगा, परमेश्वर गुस्सा नहीं। लेकिन अब आपको उस प्रेम में बढ़ना है कि आप पिता की संपत्ति में से प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। ये संपत्ति में से लेने वाला जो प्रेम है वो आज्ञा को मान के ही होगा। एक पिताजी का संपत्ति है और उस संपत्ति से हमको प्यार है, पिताजी से कोई प्यार नहीं है, और पिताजी को भी दिखाई दे रहा है मेरा बात नहीं सुनता मेरा बेटा बेटी, मुझे इग्नोर करता है मेरा बेटा बेटी, वो संपत्ति देने वाला नहीं है। हालेलुया। तुमसे प्यार जरूर करता है, तुम्हारी गलतियों को माफ जरूर करता है, तुम जो रोज पी के ड्रामा करता है उसको भी सहन करता है, लेकिन संपत्ति देने का मन में उसका नहीं है। हालेलुया। उसका मन में संपत्ति देने का बिल्कुल इरादा ही नहीं है। परमेश्वर की आशीष स्वर्ग से आती है। परमेश्वर जो भी चीज देता है वो आपको स्वर्ग से देता है। बाइबल कहती है जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाएगा तब तक कोई नहीं पा सकता। हालेलुया। तो आप सोचो कि परमेश्वर की संपत्ति से लेने के लिए हमें परमेश्वर से काम रखना पड़ेगा। इसलिए जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, बिना आज्ञा को माने। काट कूट के अपना 10वां हिस्सा में से काट कूट के परमेश्वर के चरणों में दे रहे, काट कूट के प्रार्थना कर रहे। 2 घंटा 40 मिनट समय देना चाहिए परमेश्वर को, जब भी मन कर दे रहा है तब देते रहे, और बाद बाकी जब भी जो भी मन कर रहा है वो कर रहे हैं। तो ऐसी लाइफ जब आपकी रहेगी तो आप जेन्युइन विश्वासी नहीं है। और जब तक एक आदमी जेन्युइन विश्वासी नहीं होगा तो जेन्युइन रिजल्ट नहीं मिलेगा उसको। हालेलुया। जो रिजल्ट, जो परिणाम वो खोज रहा है ना कि बाइबल में प्रभु तूने ऐसा बोला है, वो तुझसे नहीं बोला है, दूसरे से बोला है, लेकिन तुझसे नहीं बोला। जेन्युइन रिजल्ट चाहिए, वास्तव में रिजल्ट चाहिए तो वास्तव का विश्वासी बनो, नकली वाला नहीं। नकली वाला बनेगा परमेश्वर आपको 10 साल नकली में बिठा के रखेगा, और आपको भी पता चलता रहेगा। जैसे मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, जितना दिन बैठेंगे सीट पे आपसे परमेश्वर यही बात करता जाएगा, परमेश्वर बहुत दयालु है, आपसे प्यार करता है, लेकिन उन्नति बिल्कुल नहीं करेगा आपका। हालेलुया। क्योंकि तू नकली विश्वासी बन के बैठा, इसलिए परमेश्वर ने नकली वाला ही रूप तुझे दिखाया। अगर असल में परमेश्वर तुझसे प्यार करता तो तू कुछ बन जाता। हालेलुया। हालेलुया। क्या मान लो परमेश्वर अगर आप असली में आपको प्यार करे तो आप भूखा मर सकते? नहीं मर सकते। आपको परमेश्वर असली वाला प्यार करे तो वो आपको छोड़ सकता है, त्याग सकता है? नहीं, क्या कर सकता परमेश्वर असली वाला करेगा तो। लेकिन फिर भी आप अकेले हैं, तन्हा हैं, मुश्किलों से जूझ रहे हैं, और फिर भी कहते हैं हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, और परमेश्वर का एक भी आज्ञा को नहीं मानते, तो आप नकली प्यार करते हैं, नकली विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। इसलिए परमेश्वर ने भी आपको अपना नकली रूप दिखा के रखा है कि 10 साल से तेरा जिंदगी ऐसे ही है, लेकिन तू भी परमेश्वर को याद रख, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। जैसे मैं, एक व्यक्ति मुझसे झूठ बोल रहा हूं मैं तुझसे प्यार करता हूं, और मैं भी उससे झूठ बोल रहा हूं कि मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, दोनों का गाड़ी ऐसे ही चल रहा है। हालेलुया। अगर हम प्यार करें ना परमेश्वर को तो उससे हम बदलेंगे, लेकिन परमेश्वर प्यार करे ना हमसे, उससे भी हम ही बदलेंगे, दोनों में हमारा ही फायदा है। हालेलुया। हालेलुया।
दोनों में ही हमारा फायदा है। इसीलिए आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे, कितना लोग ईश्वर से मांगता है ना, बहुत कुछ मांगता है, लेकिन मिलता वही है जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जो मांगेंगे वो मिलेगा ही नहीं, आपको वो मिलेगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। लेकिन आप अगर वो मांगेंगे जो परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आया? क्लियर बात? अगर आप वो मांगेंगे जो परमेश्वर चाहता है, तो परमेश्वर आपको वो देगा जो तुम चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप पवित्र आत्मा को मांगे, आप बुद्धि को मांगे, आप समझ को मांगे, आप पवित्रताई में चलने को मांगे, उससे सहायता मांगे, उससे अगुवाई मांगे, पवित्रताई के मार्ग में चले, पाप को छोड़े। ये परमेश्वर चाहता है। अगर इन चीजों को आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको वो देगा जो आप चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की संगति में आप कैसे बने रहे, अगर आप ये चाहते हैं तो परमेश्वर आपको वो देगा जो वो चाहता है। लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता है। नकली विश्वासी बनकर बैठेंगे, इसी में आपको धोखा मिलेगा। वो असली विश्वास दिखाएंगे तो परमेश्वर भी असली प्रेम दिखाएगा। तो तू जैसा है वैसा नहीं, बल्कि तेरे अंदर परिवर्तन कर देगा परमेश्वर, तेरी लाइफ में बदलाव ला देगा। हालेलुया, तुझे बदल देगा। लेकिन नकली वाला विश्वास दिखाते। चर्च में आकर बैठने को, आराधना के समय में मैंने कुछ प्रार्थना नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं प्रार्थना करके आया हूं, तो ये नकली वाला विश्वासी को लगता है। हालेलुया। ये नकली वाला विश्वासी को लग रहा है जो आराधना में शामिल तो है, लेकिन जोर से उसका गाना नहीं निकल रहा है और वो ताली भी नहीं बजा रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं तो आराधना करके आ रहा हूं। वो नकली तो करके, नकली तो है, नकलीपन है उसके माइंड में। अगर उसने किया होगा तो फल भी होगा। हालेलुया। अगर उसने आराधना किया हो, या वचन सुना हो, या परमेश्वर के लिए भेद दिया हो, या ईमानदार हो अपने संपत्ति से परमेश्वर को खुश करने में, तो परमेश्वर आपको असली वाला प्रेम करेगा। आपको वहां नहीं रहने देगा जहां आप परिस्थिति में रो रहे हैं, फंसे हुए हैं। हालेलुया। वो आपको निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर असली का प्रेम करे और आप फुटपाथ पर खाना बीन बीन के खा रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रेम करे और आप भोजन के लिए तरस रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब यह है, या तो परमेश्वर मुझसे नकली प्रेम करता है, या फिर परमेश्वर अगर नकली प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो तो नकली प्रेम नहीं कर सकता, तो फिर क्या है? इसका मतलब मैं नकली प्रेम कर रहा हूं, इसलिए नकली मुझको मिल रहा है। प्रभु ने बोला जो बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। जो तू बोगे, अगर तू इस भवन में आकर खड़ा होकर आराधना नहीं कर रहा है और मन से समझ रहा है तू आराधना कर रहा है, तो तू बो के चला गया, अब तू काटेगा भी वैसे ही। तूने आराधना भी असली का नहीं किया, पैसा और सहायता भी आपको असली का नहीं मिलेगा। सिर्फ बात बात करेंगे लोग। मजाक उड़ाया किसी लंगड़े का, गूंगे का, बहरे का, तो वो आपने अपने लिए भी मजाक बो दिया है। जब आपका मजाक उड़ जाएगा ना डबल रीति से, तब पता चल जाएगा। हालेलुया। अगर आपने किसी के प्रति झूठी गवाही दे दिया है, तो आपने उस गवाही को बो दिया। हो सकता है अभी आपको फल नहीं मिल रहा, तो आप सोच रहे हैं मुझे तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, वो उसको मिलना है। हालेलुया। अगर आपने किसी लड़की को धोखा दिया, उसको शादी का वादा करके उसको धोखा दिया, और आपको कोई पकड़ नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं है बाबू, लेकिन काटने के बगैर तुमको इस पृथ्वी पे, दुनिया से हट नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा। तुम काटना होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? धोखा मत खाओ, परमेश्वर को मजाक में मत लो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही है कि 100% वापस पाएंगे हम, इसमें कोई शक नहीं है जो हम बोएंगे। हालेलुया। 100%, 100%। अगर तूने किसी के लिए झूठ बोल दिया, किसी को फंसा दिया, किसी को गलत इल्जाम लगवा दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो क्या होगा? तू सोच रहा है तुझे पकड़ने वाला कोई नहीं होगा? परमेश्वर बोलता है धोखा मत खा। हालेलुया। तूने किसी पास्टर की बुराई की, तूने किसी पास्टर के बारे में गलत बोला, तूने अपने पास्टर के बारे में गलत बोला,
मैं नहीं सुना पास्टर ने, कोई बात नहीं है, लेकिन धोखा मत खाना। परमेश्वर मजाक में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है। तूने जो बोया है वापस मिलेगा। हालेलुया, धोखा मत खा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मानता है वो रियल प्रेम करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर भी उससे प्रेम करेगा और प्रकट करेगा। आपके दिन बदल जाएंगे, आपकी स्थिति बदल जाएगी, आपके घर बदल जाएंगे, दोस्त बदल जाएंगे। आप खुद इमेजिन करेंगे कि सचमुच फूल भी आ गया, फल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर प्रकट हो रहा है। शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रकट हो रहा है इस मंडली में, इस मंडली के लोगों में। हालेलुया। जिसको आंख है वो देख लिया। हालेलुया। जिसका आंख है वो देख ले इस बात को कि परमेश्वर इस मंडली में प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आंख चाहिए, मेन समस्या तो यही है, आंख चाहिए। लोगों में प्रकट हो रहा है, पास्टर की फैमिली में, यूथ में, वॉलेंटियर्स में प्रकट हो रहा है। अगर प्रकट होगा तो वो सब सज जाएंगे, वो सब अच्छे बन जाएंगे। समझ जाओ परमेश्वर प्रकट हो रहा है। हालेलुया। एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 30, 50, 100, 200 हो जाएंगे मिलके। समझ लो परमेश्वर हो रहा है प्रकट। हालेलुया। सब काम हो जाएंगे जल्दी जल्दी, ये परमेश्वर प्रकट हो रहा है। अब मैं बोलूं परमेश्वर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कब प्रकट होगा? तब फिर मैं अंधकार में सेवकाई करूंगा। मुझे मालूम ही नहीं परमेश्वर क्या मेरे साथी, और हमको पता ही नहीं। हालेलुया। मुझे तो मालूम है परमेश्वर प्रकट हो रहा है। आपको पता है परमेश्वर प्रकट हो रहा है? हाँ ये ना, परमेश्वर प्रकट हो रहा है, मुझे पता है प्रकट हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मेरी मेहनत के अनुसार प्रकट हो रहा है। आपकी भी मेहनत करेंगे अपने ऊपर तो आपके भी अंदर प्रकट होगा। हालेलुया। ऐसे ही प्रकट होगा, ऐसे ही दिखाएगा वो। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद करो कि इस मंडली में बैठकर ये बात सुन रहे हो। इतनी आसान बात नहीं थी कि इतनी आसानी से समझ जाओ, लेकिन परमेश्वर आपको दया दे रहा है ताकि आप समझ जा रहे हैं इस बात को। हालेलुया। ये आपको दया दे रहा है परमेश्वर, जो समझ जा रहे हैं, क्योंकि ये आत्मिक बात है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। ऐसे विश्वासी मत रहो। कोई भी चर्च में जाने से चलेगा, कोई भी पास्टर से वचन ही तो सुनना चलेगा, कहीं भी सुन लो, कहीं भी बैठ लो, चलेगा। हालेलुया। ऐसे मत बनो। सब चर्च प्रभु के हैं, सब दास भी प्रभु के हैं, लेकिन आप ऐसे हैं, ये गलत है। हालेलुया। हालेलुया। सब चर्च प्रभु का है, सब दास प्रभु का है, लेकिन किसी में भी बैठ के चलता है। संडे का प्रार्थना कहीं भी कर लो, अपने घर पे भी कर लो, रिश्तेदारी में भी कर लो। कोई अपना चर्च अपने स्पिरिचुअल फादर के पास छोड़कर आप उस संडे में झोपड़ी में कर लो, कहीं भी रास्ता में कर लो। ऐसे काम कर रहे तो आप कैसे फलेंगे? हालेलुया। नहीं फलेंगे आप। आपको अपना जेन्युइनिटी दिखाना होगा। हालेलुया। कि मुझे बातों को सीखना है, ईमानदार बनना है, परमेश्वर के सामने जेन्युइन बनना है। हालेलुया। कहीं भी चलेगा मतलब क्या? तो आप आशीष भी नहीं पाएंगे, आप धोखे में हैं। हालेलुया। कैसे आएगा बताइए? एक पेड़ में मैं इधर लगाया खोद के, तो इधर उसका पेड़ उगाया, अब उसको उखाड़ के कहीं और ले गया, उसको उखाड़ के कहीं और ले गया, वो पेड़ में फल लाने का शक्ति होगा? हालेलुया। नहीं होगा। तो आप पेड़ को बार बार उखाड़ के इधर से उधर नहीं लगा सकते भाई। हालेलुया। इधर से उधर उखाड़ के नहीं लगा सकते। इसीलिए तो ईमानदारी नहीं आ रही है तुम्हारे अंदर, इसीलिए तो पवित्रता नहीं आ रही है तुम्हारे अंदर, इसीलिए तो तुम्हारे अंदर कनेक्शन नहीं बन पा रहा है परमेश्वर का सीधा सीधा। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए तो तुम्हारी अभी तक शर्ट कपड़े कुछ चेंज नहीं हो रहे, बाल बच्चे कुछ चेंज नहीं हो रहे, बीमारी दर्द कुछ चेंज नहीं हो रहा। क्यों? इसीलिए नहीं हो रहा है। हालेलुया। गहरी बात है, जो समझना चाहता है समझो, लेकिन अपने आप को बदलो। 10 साल से फिर आप एक ही रहेंगे अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को उसकी संतान बन के नहीं दिखा रहे, आप पब्लिक बन के दिखा रहे। तो पब्लिक को तो प्रेम करता ही है परमेश्वर,
उस प्रेम से अगर सबका काम चल रहा है तो ठीक है, हालेलुया। मैं भी सबसे प्यार करता हूं, रास्ते में जितना भी लोग चल रहे हैं सबसे प्यार करता हूं मैं, हालेलुया। लेकिन वो लोग को मुझसे कोई फायदा हो रहा है, मैं प्रेम करता हूं तो हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर भी सब पे प्रेम करता है, सबको करता है, हालेलुया। आप सबसे, हमसे, सबसे करता है, लेकिन फायदा उसी को होगा जो उस प्रेम में चलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह अब प्रकट होने लगा है, प्रकट होने लगा है। मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, वचन कहता है, हालेलुया। वो प्रकट होना, अब बात यहां पर आ जाती है, उसको देखने के लिए आप चाहिए। अब वो परमेश्वर को साथ चलते चलते तो देखेंगे नहीं, किस किस चीज को देखेंगे आप अपने बनते कामों को देखेंगे, आप अपने सम्मान को देखेंगे जो बढ़ गया है, आप अपने पैसों को देखेंगे जो बढ़ गया है, आप अपनी चीजों को देखेंगे बढ़ गया है, और इन्हीं से पहचान लेंगे कि परमेश्वर अब मुझ में प्रकट होने लगा है। मेरी डालियों में भी फूल लगने लगे हैं, मेरी पत्तों में भी फल आने लगे हैं, हालेलुया। मैं भी फल, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह डालियों का उदाहरण देता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, हालेलुया। डाली में क्या आता है? पहले पत्ते आता है। अब पत्ते आए और फल ना आए और डाली बोले हट फल ही नहीं आ रहा है तो चलेगा नहीं, पत्ते आए तो फल भी आएगा, हालेलुया। फिर एक दिन छोटा सा फल आता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। समझ जाता है मालिक कि अब ये मामूली पेड़ नहीं है, इसलिए इसको सुरक्षा में रखो, अनमोल है, इसमें इतना फल लगा हुआ है, हालेलुया। आपका पास कोई आपको अनमोल नहीं समझता, मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी डालियों में फूल और फल दोनों नहीं, हालेलुया। आप डाली हो, सुखी रहने के लिए परमेश्वर से नहीं जुड़े, आप उसके साथ संगति करो, आप उसके साथ बैठो, उसकी बातों को मानो, जेन्युइन विश्वास होगा तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन फूल और फल दोनों लेके आएगा, हालेलुया। सब नहीं समझ पाता इस बात, सबका बस का बात नहीं है। इन बातों को रोते रोते समझाते 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 जब देखा, पता चला कलकत्ता में कोई समझदार है ही नहीं, हालेलुया। कोई जल्दी समझदार नहीं मिला कि जी ये बात को पकड़ सके। तो हम परमेश्वर से बोले कि नहीं है, तो परमेश्वर बोल रहा है कैसे रहेगा? कोई बनाएगा तभी तो रहेगा, कोई ऐसा आदमी को सिखाएगा तभी तो सीखेगा, कोई बनेगा, बनने के लिए तैयार होगा तभी तो बनेगा ऐसा आदमी जो तेरी परमेश्वर के वचन को तो सब समझ जाए, वो आदमी कि कैसे काम करता है, हालेलुया। हम लोग एक जैसा नहीं रह सकते, हम लोग परमेश्वर के आदमी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया। हमें अपने ऊपर काम करना है, फल फूल सब आएंगे, हम एक जैसा नहीं रह सकते, हालेलुया। परमेश्वर ने टैलेंट बुद्धि सब दिया है, एक जैसा नहीं रह सकते। बस एक सामर्थी परमेश्वर होने के बावजूद भी जो कहता है तेरी हर मर्ज की दवा मैं हूं, तेरी हर प्रार्थना का उत्तर मैं हूं, मेरे अलावा कोई वो काम नहीं कर सकता जो असंभव है, अगर तू मेरे साथ चलेगा तो जयवंत जीवन जिएगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर होने के बाद भी हम 10 साल लगा लिए फलने फूलने में, हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है, कितना लॉस है हमारा। लगे हुए बॉलीवुड में घुसे हुए, बहुत सारी चीजों में घुसे हुए, तो कैसे होगा? हाँ, उन्हीं की आदतें अपना रहे तो कैसे होगा? आपको परमेश्वर की आदतें अपनानी पड़ेगी, जरा सा भी ध्यान नहीं भटकाना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर से कि नहीं मैं व्यभिचार कर ही लेता हूं, नहीं मैं दोस्तों में जा ही लेता हूं, घूम के आ ही जाता हूं, संडे एब्सेंट हो रहा होने दो, मैं दोस्तों के साथ शराब पीऊंगा, पिकनिक बनाऊंगा, बाद में आऊंगा। हाँ, नहीं पास्टर बुलाता, बुलाने दो, पास्टर का जरूरत है, जो भी काम करेगा कर लेगा, मैं चला जा रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा, हालेलुया। अरे आप परमेश्वर की सेवा करते हो, पास्टर की नहीं, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जिम्मेदारी लेके काम करो ना, इसीलिए फल नहीं मिलता है, इसीलिए फल नहीं मिलता। अपनी फुटानी कितने दिन मारोगे? अपने लिए लोग कितने लिए बोल बोल के इकट्ठा करोगे? बोल बोल के जितना इकट्ठा करोगे उतनी ही बार बार लात मारेंगे। लेकिन यदि तुम परमेश्वर को बाट जो रहे हो, परमेश्वर को प्रकट होने की बाट जो रहे हो, और मालूम है तुमको कि जिस रास्ता पे मैं हूं
परमेश्वर मुझ में अभी आया नहीं है, लेकिन चल रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है। जैसे एक पेड़ में पहले पत्ता निकलता है, फिर पत्ते पे पत्ता निकलता है, फिर पत्ते पे पत्ता निकलता है, फिर डाली मजबूत होती है, फिर एक फूल निकलता है, फिर फल आता है। हालेलुया। मैं ऐसे ही रास्ते पर हूं। हालेलुया। बोलिए, मैं ऐसे ही रास्ते पर हूं। हालेलुया। फल तो जरूर आएगा। हालेलुया। फल जरूर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? फल जरूर आएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, और मेरा पिता भी उस पर प्रेम रखेगा, और हम दोनों उस पर अपने आप को प्रकट का मतलब क्या? फूल नहीं था उधर, फूल आएगा। हालेलुया। फल नहीं था, फल आएगा। हालेलुया। प्रकट हो जाएगा कि वो किस चीज का बीज है। हालेलुया। प्रकट हो जाएगा कि आपने किसको अंदर लिया है। प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। कौन सा? परमेश्वर को लिया तो परमेश्वर प्रकट हो जाएगा। लेकिन जेन्युइन आदमी होगा तब। परमेश्वर में बने रहने के लिए मार काट कूट करना बंद करना पड़ेगा, झूठ झाड़ बोलना बंद करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तभी आप परमेश्वर को दिखा पाएंगे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। व्यभिचार करना बंद करना पड़ेगा, चिटिंगबाजी करना बंद करना पड़ेगा। खास करके आप लोगों के साथ कर रहे हैं तो भी बंद करना पड़ेगा, लेकिन सख्त से सख्त परमेश्वर के साथ नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। तो आप जो भी कमाते हो उसका दशमांश परमेश्वर को दो। काटाकुटी मत करो, उसके सामने मत करो, परमेश्वर के सामने काटाकुटी मत करो, क्योंकि वही तो तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। हाँ, मैं 10,000 का दशमांश 1,000 की जगह 200, 500, 300 कभी दे, ये काटाकुटी। इसीलिए जेन्युइन रिजल्ट नहीं है। हालेलुया। जेन्युइन आदमी आप नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने भी आपको अपना नकली तस्वीर दिखा के रखा है। तुझे लग रहा है कि तू परमेश्वर की आराधना कर रहा है, और परमेश्वर भी तुझे दिखा दे रहा है कि तू ठीक ही है, परमेश्वर की आराधना कर, और 10 साल से तेरा कोई स्थिति नहीं बदला। हालेलुया। ऐसा हो सकता है एक पेड़ में पत्ता लगे और फूल ना लगे, फिर फल ना लगे। हालेलुया। अगर उसको अच्छा खाना पानी दिया जाए तो ऐसे ही आप हो। प्रभु यीशु मसीह एक जगह आए और उनको भूख लगी, शिष्यों के साथ थे, और वो एक अंजीर के पेड़ को देखते हैं, उसमें फल को नहीं पाते हैं और वो निराश हो जाते हैं। हालेलुया। वो उसको श्राप देते हैं, बोलते हैं आज से तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने जो भी सृष्टि की है इस दुनिया में, उसको फलने के लिए बनाया है। चाहे वो अंजीर का पेड़ हो, चाहे आप, आज से तुझ में कभी फल नहीं लगेगा। तो परमेश्वर जब हमारे पास आता है तो यही देखता है कि हम फल लेकर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन भी कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त भी किया ताकि तुम फल लेकर आओ। लेकिन फल आएगा कैसे? हम अभी तक पेड़ ही बनना नहीं सीखे। हालेलुया। तो फल आएगा कैसे? जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है। असली प्रेम वही आदमी करता है, असली प्रेम वही आदमी करता है। तो असली वाला परमेश्वर और असली वाला यीशु उसके साथ रहता है और प्रकट करता है अपने आप को कि परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह आते अंजीर के पेड़ के पास, बोलते इसमें कोई फल नहीं है, बुलास आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब उसी में है। तेरा कवर मेरा वचन है। हालेलुया। इस मंडली का कवर, सुरक्षा कवच क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये रहेगा तब तक कोई नहीं हरा सकता आपको। हालेलुया। लेकिन इसको रिसीव करना होगा, इसको ग्रहण करना होगा। आइए हम खड़े हो जाएं, हम इस वचन के लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर से आज हमने जो सीखा है, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, मजाक नहीं करता परमेश्वर, उसको मजाक पसंद भी नहीं है।